समाज से हिजाब का खत्म हो जाना ये किस बात की दलील है? शैतान अकेला है या उसके साथी भी मौजूद हैं? सबसे बेहतरीन लिबास कौन सा लिबास है? इन तमाम सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। तफसीर नूर के इस कुरानी सफर में आप सभी को एक मरतबा फिर से खुशामदीद अर्ज करते हैं। आज हम सूरह मुबारक आराफ की 2 आयतों की तफसीर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आज की पहली आयत की तफसीर को जानने के लिए, उसके तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशन वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैरुन ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। ऐ औलाद आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया है जो तुम्हारे जिस्म के काबिल सत्र हिस्सों को छुपाता है और बाइसे जीनत भी है, और तक़वा व परहेजगारी का लिबास ये सबसे बेहतर है। ये लिबास भी अल्लाह की निशानियों में से है ताकि लोग नसीहत हासिल करें। तो ये थी आय करीमा की तिलावत और उसका तर्जुमा। आइए बढ़ते हैं आय करीमा के नुकात की तरफ। नुकात। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने इस सूरे में 4 जगहों पर यानी आयत नंबर 27, 31 और 35वीं आयतों में इंसानों को खिताब करते हुए उन्हें नसीहतों से नवाजा है जिनका ताल्लुक आलमे इंसानियत से है। मसलन तदबीर, तक़वा की हिफाजत, शैतान के धोखे में न आना, इसराफ और फजूल खर्ची न करना, खाने पीने और पहनने की चीजों में फजूल खर्ची से बचना और अंबिया की दावत को कबूल करना वगैरह। रीश का मतलब परिंदों का पर है जो कि उनका लिबास भी है और खूबसूरती भी। लिहाजा ऐसा लिबास जो इंसानों के लिए खूबसूरती का सबब हो उसे भी रीश कहा जा सकता है। तमाम नेमतें परवरदिगार आलम के हाथ में है और उसी के गैबी खजाने से नाजिल होती हैं। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो हमारे पास मौजूद न हो, और हम कुछ नाजिल नहीं करते मगर एक मुअय्यन अंदाजे के मुताबिक। सूरह हिज्र आयत नंबर 21। मजीद फरमाया व अंज़लनल हदीद, सूरह हदीद आयत नंबर 25। व अंज़ला लकुम मिनल अनआम, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 6। अल्लाह ताला की तरफ से लिबास के नाजिल करने से मुराद उसे इंसान के अख्तियार में देना है। लिबासुत तक़वा से मुराद ऐसा लिबास है जिसकी बुनियाद तक़वा, इनकिसारी, पाकीज़गी और पाकदामनी पर हो। इसके अलावा अल्लाह से डर, अल्लाह की अताअत, पाकदामनी, हया और नेक अमल को भी लिबासुत तक़वा यानी तक़वा का लिबास कहा गया है। तफसीर मनहजुस सादिकीन। तो हमने आय करीमा के नुकात से वाक़िफियत हासिल कर ली है। आइए जानते हैं आय करीमा के पैगामात क्या क्या हैं। पैगाम नंबर 1, अल्लाह की नेमतों पर तवज्जो करना इंसान को खुदा के इश्क और गफलत से दूर करता है। नंबर 2, लिबास उस वक्त नेमत इलाही है जब वो जिस्म को ढांपे। नंबर 3, लिबास को तैयार करने के लिए कुदरत के अलावा इंसान भी कोशिश करता है, लेकिन ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। नंबर 4, ढांपने का जरिया देना और ढांपना सब अल्लाह ताला के काम है, जबकि बरहना करना और नंगा करना शैतान का काम है। सूरह आराफ आयत नंबर 20। नंबर 5, लिबास नेमते इलाही में से है, जबकि बरहनगी और लिबास का उतर जाना गुनाह की सजा है। सूरह आराफ आयत नंबर 22। नंबर 6, खुद को ढांपना और अच्छे कपड़े, खूबसूरत लिबास के साथ खुद को आरास्ता करना परवरदिगार आलम को पसंद है। खुद को आरास्ता करना, सजाना, अच्छे और खूबसूरत लिबास पहनना जब तक के इसराफ और फजूल खर्ची के दायरे में ना आए कोई हरज नहीं है।
नंबर 7, मादियत दुनिया के साथ साथ मानवियत यानी दीन जरूरी है, जीनत के साथ तकवा जरूरी है। अगर ऐसा न हो तो लिबास फजूल खर्ची, तकब्बुर, फसाद, बुराई, दिखावा, मॉडर्निज्म, शहवत परस्ती, गुरूर वगैरह की जड़ बन जाता है। नंबर 8, जिस तरह दुनियावी लिबास ऐब छुपाता है, सर्दी गर्मी से महफूज रखता है, इंसान को खूबसूरत दिखाता है, उसी तरह तकवा का लिबास भी ऐब छुपाता है, गुनाहों से बचाता है और इंसान की मानवियत और दीनदारी की खूबसूरती को बढ़ाता है। नंबर 9, मिट्टी से रुई उगती है, जानवर से ऊन मिलता है, एक कीड़े के थूक से रेशम बनता है। ये सब कुछ अल्लाह की निशानियों में से है जिसमें इंसान के लिए नसीहत है। तो ये थी आयत नंबर 26 की तफसीर। आइए जानते हैं आयत नंबर 27 की तफसीर को और सुनते हैं उसकी तिलावत और तर्जुमे को। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश्शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा वक़बीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शयातीन औलिया लिल्लज़ीन ला युमिनून। ऐ औलाद आदम, होशियार रहना, कहीं ऐसा न हो कि शैतान तुम्हें उसी तरह फितने में मुब्तला कर दे जिस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवाया था और उनके जिस्म से कपड़े तक उतरवा दिए थे ताकि उनके जिस्म के काबिल सत्र हिस्से उनको दिखा दे। यानी वो शैतान और उसका कबीला तुम्हें जिस तरह और जहाँ से देखता है तुम उन्हें उस तरह नहीं देख सकते। बेशक हमने शैतानों को उनका सरपरस्त बनाया है जो ईमान नहीं रखते। तो ये थी आय करीमा की तिलावत और उसका तर्जुमा। आइए जानते हैं आय करीमा के नुकात को भी। नुकात, पिछली आयत में लिबास को एक नेमत के तौर पर बयान किया गया है और इस आयत में खबरदार किया जा रहा है कि होशियार रहो, कहीं शैतान उस लिबास और उस नेमत को तुमसे छीन न ले। शैतान अगरचे अहले ईमान के दिल में भी वसवसा डालने की कोशिश करता है और उन्हें बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर उन पर मुसल्लत नहीं हो सकता, उनका सरपरस्त नहीं बन सकता। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 22। क्योंकि मोमिन तौबे के जरिए और खुदा की पनाह में आकर निजात पा लेता है और शैतान सिर्फ काफिरों पर मुसल्लत हो पाता है। हम शैतान को नहीं देख पाते, इससे हम ये समझते हैं कि वो भी हमें नहीं देख सकता, जबकि इसका उल्टा, यानी हर जगह जहाँ गुनाह का मौका हो वहाँ शैतान हाजिर होता है और वो हमेशा फितनों फसाद की तलाश में रहता है। तो हमने आय करीमा के नुकात को जान लिया है। जानते हैं आय करीमा के पैगामात क्या क्या हैं। पैगाम, तारीख और उसी तरह दूसरों के अंजाम से इबरत हासिल करें। नंबर 2, खुद को इतना महफूज न समझें और गुमराही से खुद को दूर न समझें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिनको मलाइका ने सजदा किया था, शैतान के धोखे की वजह से अपने मकाम से दूर हो गए। नंबर 3, लिबास उतर जाना और हिजाब का खत्म हो जाना अल्लाह के कुर्ब के मकाम से दूरी का सबब है। नंबर 4, हर ऐसा प्रोग्राम या ऐसा काम जिसका नतीजा बेलिबासी हो वो शैतानी काम है। नंबर 5, शैतान का मकसद ये है कि वो औरत और मर्द को एक दूसरे के सामने बेलिबास कर दे। नंबर 6, शैतान अकेला नहीं है बल्कि उसके साथी और मददगार हैं, चुनांचे एक दूसरी जगह पढ़ते हैं, सूरह शुआरा आयत नंबर 95। नंबर 7, चूँकि हम शैतान को नहीं देख
دیکھ پاتے، لہٰذا اس سے غافل نہ رہیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، اسی لیے وہ ہمیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، بے لباسیوں اور یعنی ایمان نہ ہونے اور شیطان کے مسلط ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 9، شیطان انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان پر مسلط ہوتا ہے۔ نمبر 10، خدا کا طریقہ کار یہ ہے کہ کافروں اور منکروں پر شیطان کو حاکم قرار دیتا ہے۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان ہونا انسان پر شیطان کی حاکمیت کے لیے رکاوٹ ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ سماج میں حجاب کا ختم ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ شیطان کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ معاشرے میں، سماج میں عریانیت کو عام کر دے، مرد اور عورت ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہو جائیں۔ شیطان اکیلا نہیں ہے، بلکہ شیطان کے ساتھ اس کے ساتھی بھی موجود ہیں، اور سب سے بہترین لباس تقویٰ ہے، لباس پرہیزگاری ہے۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔